कैरियर प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जियोग्राफी पार्ट। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल कहलाती है। ऑप्शन है हमारे अग्नेय सेल, कायांतरिक सेल, अवसादी सेल। ऑप्शन डी बी या तथा सी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अग्नेय सेल को ही प्राथमिक सेल कहा जाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। यह लावा के जमने से बनती है। जो लावा निकलता है हमारा, उससे ही उसके जमने से बनती है हमारी अग्नेय सेल। इसके उदाहरण है हमारे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो। अग्नेय चट्टानें परत रहित और जीवाश्म रहित होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी परत रहित और जीवाश्म रहित चट्टानें हमारी अग्नेय चट्टानें होती हैं। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और पैलेडियम पाया जाता है। जो भी धातु होती है हमारी इसी इसमें पाई जाती है, अग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस चट्टान में क्षरण में काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों से ही हमारा काली मिट्टी का निर्माण भी होता है। पेग्मेटाइट झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेलों से मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपीय तरंगों से में तीव्रगामी है। सबसे तीव्रगामी कौन सी है हमारे। ऑप्शन हमारा प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक तरंगे हमारी सबसे तीव्रगामी होती हैं। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं हमारे तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स होती है हमारी भूकंपीय तरंगे। फास्टेस्ट होती है हमारी प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किसे थंडर स्ट्रॉम क्लाउड कहा जाता है। तो थंडर स्ट्रॉम क्लाउड किसे कहा जाता है। क्यूमुलस को, स्ट्रेट्स को, क्यूमुलोनिम्बस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्यूमुलोनिम्बस को ही हमारा थंडर क्लाउड कहा जाता है। आंधी तूफान हमारे इन्हीं क्लाउडों की वजह से, इन्हीं बादलों की तरफ की वजह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु विनाशकारी और प्रचंड है। तो ऑप्शन हमारे हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून, बिलबिली। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। टोर्नेडो सबसे विनाशकारी होती हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पार शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं। फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन्स आर नोन एज। तो हमारे ऑप्शन है ग्योर्ड्स, रीफ्स, सोलस, बैक्स। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लवणता मिलती है। ऑप्शन सी लाल सागर, रेड सी में ही हमारी सबसे अधिक लवणता होती है। अगर झीलों में पूछा जाए तो उसके बारे में हम देखते हैं कौन सी झील हमारी सबसे अधिक लवणता होती है। तो हमारी वान झील पूछी जाए तो हमारी सर्वाधिक लवणता हमारी टर्की की वान झील में 330% पाई जाती है हमारी लवणता टर्की की वान झील में। इसके बाद मृत सागर में हमारे 240% लगभग मृत सागर में हमारी लवणता पाई जाती है। और यूएस के ग्रेट लेक्स में हमारी 220% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होते हैं।
पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है रेतली दोमट, दोमट मृत, काम्य दोमट, गाद। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी हमारी पादप वृद्धि के लिए सबसे सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है हमारे मेंढक, सर्प, कीट, बकरी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बकरी। क्या बात है? निम्न में से क्या निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है हमारा अम्लीय वर्षा, मरुस्थलीय भूस्खलन, बाढ़। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी एक लक्षणिक वनस्पति है। ऑप्शन है हमारे अर्ध निर्जलीय प्रदेश की, निर्जलीय प्रदेश की, आर्द्र प्रदेश की, सूखे प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अर्ध निर्जलीय प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बद्दू मुख्यतः पालते हैं। ऑप्शन है हमारे बकरियां, ऊंट, मवेशी, मवेशी या सुरा गाय, याक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंट। बद्दू हमारे ऊंट को पालते हैं, जनजाति है हमारी बद्दू हमारे ऊंट को पालती हैं। किविनिन का निष्क्रियकरण निम्न की छालों से किया जाता है। ऑप्शन हमारे कपूर वृक्ष, बलाटा वृक्ष, सिकोना वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सिकोना वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पौधारोपणी कृषि है श्रम गहन, पूंजी गहन, पावर गहन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, श्रम गहन और पूंजी गहन। इसमें श्रम भी लगता है और पूंजी भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, राष्ट्रीय मुख्य उत्पाद है बॉक्साइट का, लोहा एसिड का, हीरो का, प्राकृतिक गैस का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्राकृतिक गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट स्थित है। ऑप्शन हमारे भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में। तो इसका राइट आंसर हमारा नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कार्डेमम हिल्स आर नोन एज, कार्डेमम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा पलानी पहाड़ियाँ, येलागिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई है पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पलानी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है कार्डेमम हिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है, कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन है हमारे नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, मेघालय की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मिजोरम की हमारी महत्वपूर्ण नदी है कलादन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? तो दिसंबर के माह हमारा सबसे अधिक सूर्य प्रकाश कौन पाता है? हमारा ऑप्शन हमारा है शिलोंग, रांची, कन्याकुमारी, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा
कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारा दिसंबर के माह में सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पाती है। तमिलनाडु में हमारी कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है? तो ऑप्शन है हमारे राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। राइट आंसर होगा हमारा राजस्थान अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? तो भाखड़ा नंगल हमारी जो परियोजना है वो किस नदी पे है? ऑप्शन है हमारे गंगा नदी पे, सतलुज नदी पे, चिनाब नदी पे, रावी नदी पे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सतलुज नदी पे है हमारा भाखड़ा नंगल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा केरल। केरल का जो लिंगानुपात है भारत में सबसे अधिक है और 1000 से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो ऑप्शन है हमारे सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, अपर बड़ी दोआब नहर। तो इसका राइट आंसर हमारा इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी सिंचाई नहर है हमारी भारत की और ये बनी है हमारी सतलुज में। सतलुज और व्यास दोनों का ही पानी इसको बनाता है। ठीक हो, देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।